पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पर्यावरण को संजोने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें और आपको अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण आज के दौर में कितना ज़रूरी हो चला है और क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ चुनौतियाँ पर्यावरण के संरक्षण को लेकर आज हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं, समाज के सामने हैं। इसको लेकर यहाँ शिमला में एक कार्यक्रम का खास आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो ख़ास तौर से हिस्सा ले रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें आपको कि किस तरह से पर्यावरण आज के दौर में चुनौतियाँ फेस कर रहा है और उन चुनौतियों की वजह से आने वाले वक्त में मानव जाति, मानव सभ्यता को भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण आज के वक्त में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पर खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं दूरदर्शन हिमाचल के इस खास कार्यक्रम में। तो बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। पेड़, पौधे, वन, संपदा, इन सब का संरक्षण जरूरी है, इनको संजोना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी आने वाली पीढ़ियों की, हमारी आने वाली सभ्यताओं की बुनियाद है। पर्यावरण संरक्षण आज कोई सीमित विषय नहीं है, बल्कि इस पर बात वैश्विक स्तर पर भी होती है। वैश्विक स्तर पर इसकी चुनौतियों से निपटने पर मंथन होता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने को लेकर किए जा सकने वाले उपायों पर भी वैश्विक स्तर पर चर्चा होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेड़, और पेड़ों के संरक्षण का संदेश देने के लिए हर साल एक दिन खास तौर से मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार साल 1971 में हुई थी। यूरोपीय कृषि संगठन ने अपनी 23वीं बैठक में विश्व वानिकी दिवस मनाने का फैसला लिया था। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद पेड़ों और जंगलों की घटती संख्या को संरक्षित करना था। विश्व वानिकी दिवस पर खास तौर से पौधारोपण और पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। There is a very big need। सबसे बड़ी जो चीज़ बन रही है कि we are losing forest cover in for various ways। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे ये बच्चे सारा जहाँ मदद कर सकते हैं, जो हमारे जो कूड़ा जनरेट हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये गार्बेज वाटर सोर्सेज को अफेक्ट कर रही है, सॉइल के पीएच फैक्टर को अफेक्ट कर रही है और बेसिकली गंद डल रहा है। उस गंद को ये बच्चे जितना ये कॉन्शियस हो सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, आई डू नॉट थिंक आवर जनरेशन हैज़ डन इट। क्योंकि जब ये कोई एक आध इवेंट हो जाता है, एक इसमें से बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, दे आर इन एक्चुअली जैसे कहेंगे कि वो जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, वेयर हैंड्स ऑन लर्निंग इनको हो सकती है एंड दे आर प्रोफेशनल पीपल हु कैन टेल देम अबाउट इट। इसी कड़ी में शिमला के पॉटर हिल में भी विश्व वानिकी दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ संस्थान के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा, इतिहासकार और पर्यावरणविद राजा भसीन, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश सिंह और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जिष्टू खास तौर से शामिल हुए। विश्व वानिकी दिवस हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल का थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। पर्यावरण संरक्षण आज के दौर में एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ किसी संजीवनी की तरह होते हैं और ऐसे में पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, वक्त और समाज दोनों की जरूरत है। पॉटर हिल में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप शर्मा ने सतत विकास के लिए वन प्रौद्योगिकी और वनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई और विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को पौधारोपण और वनों के संरक्षण के लिए खास तौर से प्रेरित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये लगातार जैसे ख़राब होता जा रहा है। अब हमें अपनी यंग जनरेशन जो है, हमारे खासकर स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के, इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इसके एनवायरनमेंट का महत्व समझ पाए। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे आजकल बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, उसका जो प्रभाव है अब पूरे हिमालय क्षेत्रों में पड़ता जा रहा है। तो इसमें हमें युवाओं को समझाना ज़रूरी है कि कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन के आप आगे बढ़ें अपनी दिनचर्या में या अपने रोज़मर्रा के कार्यों में भी मिशन लाइफ को अपनाएं और जो भी कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम जाएं और जो एनवायरनमेंट के बैड इम्पैक्ट्स हमें जो हमारे आधुनिकीकरण से हो रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वृक्षारोपण। इसके बारे में भी हम बना रहे हैं और वानिकी का जो महत्व है वो हमने सारे स्टूडेंट्स को आज बताया है। मुख्य वक्ता राजा भसीन ने शिमला की वनस्पति पर औपनिवेशिक प्रभाव के विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वनों की कटाई के खिलाफ लड़ाई के लिए नई तकनीक प्रगति की आवश्यकता है। वनों की कटाई के कारण हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है और लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि आग से प्रभावित होती है। वहीं डॉक्टर जगदीश सिंह ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ में वर्णित उद्देश्यों को अपनाकर सभी से अपना योगदान देने की अपील की। ऊर्जा में बचत कर और पौधारोपण से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। साथ ही डॉक्टर विनीत जिष्टू ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हरित स्थान के महत्व के बारे में लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने पॉटर हिल शिमला में 120 स्थानीय प्रजातियां रोपित की हैं, जिससे इनके संरक्षण में फायदा मिलेगा। चंबा से, कोई कांगड़ा से, कोई किन्नौर से, शिमला से, तो एक जहाँ पे वो इकट्ठे होके आपस में थोड़ा अपनापन उनका बने रहे। तो मेरा यही कहना कि अब जो हमारा यूथ है ये अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों का। जो हम ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें कैसे कम करना पड़ना, ये जो हमारे इधर बच्चे बैठे हैं ये आगे जाके अगर ये एजुकेटेड होंगे इसके बारे में तभी कुछ फ़र्क आएगा। अदरवाइज़ अब जैसे हमारे यहाँ ये टूरिस्ट टाउन है शिमला में, हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और सारा अपना प्लास्टिक मग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें कोई कुछ ऐसा होना चाहिए इवन गवर्नमेंट लेवल पे कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको इन्वायरमेंट रिलेटेड या जो ये वेस्ट यहाँ पे छोड़ते हैं इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आप देखेंगे अरे परे कितना हरा भरा लग रहा है, अब मन अपने आप खुश हो जाता है। हम वहाँ अगर रिच पे करेंगे, अरे परे आप तो पता है कहीं पेड़ देखने को नहीं मिलता। जो वहाँ पे जो पेड़ लगाए भी है हमने चिनार के लगाए, वो हमारे अपने पेड़ नहीं है, वो एक कोई यूएसए से लाए हैं, कोई उधर पर्शिया से आया हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे क्रिएट की हुई है। विश्व वानिकी दिवस पर युवाओं को इस कार्यक्रम के जरिए खास तौर से पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है। वहीं युवाओं ने आम लोगों से इस दौरान पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की अपील की, जिससे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। इक्कीस मार्च का दिन दुनिया भर में विश्व वानिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य मकसद पेड़ पौधों की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक करना रखा गया था। इसको लेकर आज यहाँ पर पॉटर हिल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान पंथाघाटी जो शिमला में संस्थान है उनके निदेशक हैं संदीप शर्मा जी, डॉक्टर संदीप शर्मा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। संदीप से स्वागत है आपका दूरदर्शन में। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो वर्कशॉप काइंड ऑफ होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहता है लोगों को या खासकर युवाओं को पेड़ पौधों और पर्यावरण की अहमियत के बारे में जागरूक करने के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये लगातार जैसे ख़राब होता जा रहा है। अब हमें अपनी यंग जनरेशन जो है, हमारे खासकर स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के, इनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन
इसके एनवायरनमेंट का महत्व समझ पाए और ग्लोबल वार्मिंग जैसे आजकल बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, उसका जो प्रभाव है अब पूरे हिमालय क्षेत्रों में पड़ता जा रहा है। तो इसमें हमें युवाओं को समझाना ज़रूरी है कि कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन के आप आगे बढ़ें अपनी दिनचर्या में या अपने रोज़मर्रा के कार्यों में भी मिशन लाइफ को अपनाएं और जो भी कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम जाएं और जो एनवायरनमेंट के बैड इम्पैक्ट्स हमें जो हमारे आधुनिकीकरण से हो रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वृक्षारोपण, इसके बारे में भी हम बना रहे हैं और वानिकी का जो महत्व है वो हमने सारे स्टूडेंट्स को आज बताया है कि आप जुड़ें, इस कार्य से जुड़े ताकि जो हमारी हिमालय क्षेत्र है वो लिवेबल रहे और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी यहाँ जो हम पर्यावरण को बचा पाएँ। के वन अनुसंधान संस्थान के आप निदेशक हैं, संस्थान के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं और क्या कुछ प्रयास ऐसे हैं जो किए जाने चाहिए, जो अभी भी जिसकी ज़रूरत निदेशक होने के नाते आप महसूस करते हैं? हिमालय क्षेत्र बहुत ही फ्रेजाइल है, इसका यहाँ पे जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। हम अकेले होके इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो संस्थान है, जितने भी हमारे शोध हो रहे हैं खासकर वानिकी क्षेत्र में, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, वन विभाग है या फिर लोकल कम्युनिटीज़ है, उनमें हम अपने शोध के जो रिजल्ट्स हैं उनको साझा करते हैं ताकि जो आधुनिकीकरण जैसे जैसे हो रहा है, हमारा जो जितना भी पर्यावरण है उससे जो रिलेटेड जो कार्य हो रहे हैं वो आम आदमी तक पहुंच पाए और जनमानस उसको अपनाए और फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह के इवेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं यंगस्टर्स में, ख़ासतौर से युवाओं में, पर्यावरण को लेकर, पेड़ पौधों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं कि काफ़ी कामयाब भी इस तरह के कार्यक्रम ख़ासकर युवाओं को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर साबित हो रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं क्योंकि एक तो आज इक्विनॉक्स है विच इज़ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे माना जाता है, क्योंकि जब ये कोई एक आध इवेंट हो जाता है, एक इसमें से बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, दे आर इन एक्चुअली जिसे कहेंगे कि वो जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है, फिर हैंड्स ऑन लर्निंग इनको हो सकती है एंड दे आर प्रोफेशनल पीपल हु कैन टेल देम अबाउट इट। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज एन्जॉयमेंट, तो वो वर्क्स वेरी वेल। देर इज़ अ वेरी बिग नीड, सबसे बड़ी जो चीज़ बन रही है कि वी आर लूजिंग फॉरेस्ट कवर इन फॉर वेरियस वेज। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे ये बच्चे सारे जहाँ मदद कर सकते हैं, जो हमारे जो कूड़ा जनरेट हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि ये गार्बेज वाटर सोर्सेज को अफेक्ट कर रही है, सॉइल के पीएच फैक्टर को अफेक्ट कर रही है और बेसिकली गंद डल रहा है। उस गंद को ये बच्चे जितना ये कॉन्शियस हो सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, आई डू नॉट थिंक आवर जनरेशन हैज़ डन इट। विश्व वानिकी दिवस पर पोर्टर हिल समरहिल में एक खास कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स पर्यावरण विषय के छात्र छात्राएं मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कार्यशाला में, इस तरह के इवेंट्स में क्या कुछ उनको सीखने को ख़ास तौर से मिलता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पर्यावरण या एनवायरनमेंट के विषय पर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋतिक है, मैं MSc इन्वायरमेंटल साइंस HPU मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और आज हमको बताया गया कि इंटरनेशनल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2024 जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, इसके ऊपर हमको रिगार्डिंग यहाँ पे वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है। और इस वर्कशॉप से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज के टाइम पे, चाहे आप अभी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो जो हमारे सोनम वांगचुक है जो लद्दाख में, जिनके ऊपर 3 इडियट्स की मूवी बनी है, वो क्लाइमेट फास्ट के ऊपर चला है और जिनका डे 16 है। तो क्लाइमेट चेंज है वो नॉट रिगार्डिंग हिमालयास है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम चला है कि क्लाइमेट चेंज पे अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, जब हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। और फिर ड्यू टू डिज़ास्टर के जो हमारे इवेंट्स है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे लास्ट ईयर आपने यहाँ पे हमारी जो मानसून की जो रेनफॉल है उसका पैटर्न देखा हो, इस बार जो हमारी विंटर सब मोस्टली ड्राई गए, जो थोड़ी बहुत रेनफॉल हुई अभी स्टार्टिंग ऑफ फेब हुई है। तो जो
इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फॉरेस्ट है वो हमारे डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बढ़ रही है, जो हमारी हर चीज़ वो कंक्रीट से हो रही है, हमारे पास जो पेड़ का जो ग्रीन स्पेसेस है वो कम हो रहा है। तो जो अगर हमको अपना क्लाइमेट बचाना है, हमको अगर ह्यूमंस को बचाना है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है फॉरेस्ट का, क्योंकि फॉरेस्ट आपके ऐसा है कि ये आपको टेम्परेचर भी डाउन रखेंगे, प्लस ये आपकी सॉइल को भी होल्ड करके रखेंगे। और आपको जो पानी है, जैसे शिमला में कई बार स्कैरसिटी हो जाती है, या जब बेंगलोर में देख लो, जो हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम सारा वो रन ऑफ हो रहा है, और जो रेनफॉल है वो उसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ रही है और ड्यूरेशन उसकी कम हो रही है। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो उसके लिए फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसे जो हमारी वर्कशॉप्स है जिसमें हमारे पास इतने अच्छे गेस्ट आए हैं जिन्होंने हमको इम्पोर्टेंस बताई कि हिमाचल क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, नॉट ओनली फॉर द लोकल पीपल या टूरिज़्म के लिए, ऑल ओवर पूरी इकॉनमी के लिए हिमाचल की इंपॉर्टेंट है। अगर टूरिज़्म देखी जाए तो टूरिज़्म हिमाचल क्यों आता है? शांति के लिए। अगर यहाँ पे ग्रीन स्पेस ही नहीं होगे, सारी जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन शोर होगा, तो फिर उसकी वैल्यू है डे बाय डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमको अपनी फॉरेस्ट को बचाना है, अपनी हिमाचल की इकॉनमी को रीबूस्ट करना है, तो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके तवज्जो देने की हमारे पास ज़रूरत है। जो आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और हमें आज की डेट में वो दिखाई भी दे रहा है। हम देखते हैं कि डे बाय डे जो क्लाइमेट पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है और इसकी वजह से जो हमारी डेली लाइफ से बहुत इफेक्ट हो रही है। तो जो ऐसी टाइप की वर्कशॉप्स होती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैलती है कि हमको अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, हम इस क्लाइमेट का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम इसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये वर्कशॉप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से हम बच्चों में या फिर पीपल इन कम्युनिटी वी कैन अवेयर देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, और जिसकी वजह से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमारा कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर रही है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड इस तरह के इवेंट्स में नज़र आते हैं। खासकर पर्यावरण के छात्र छात्राओं से हम बात करते हैं तो पता चलता है कि आज का युवा भी, यंगस्टर भी एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा सजग है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। जो यूथ है हमारा फ्यूचर वही है, और अगर आज के टाइम में आप देखेंगे जो पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है ना, और आगे आगे आने वाले सालों में इट गोइंग टू गो टू वर्स, ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो हमारा यहाँ पे जो ये हमने ये इस यहाँ पे स्थापित किया है वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट आर्बोरेटम, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, तो यहाँ हम अक्सर जब भी मौका मिलता है हम ऐसे से विषय पे हम बच्चों को लाते हैं, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उनको अवेयरनेस कराते हैं कि आज के टाइम में ये हमारे एनवायरनमेंट की क्या पोजीशन है और आप लोग इसको रोकने में और या इसको कम करने में क्या कर सकते हैं। हमारा यही मानना है कि जैसे ये जो हमारा जो आर्बोरेटम है यहाँ पे, ये हमने नेटिव स्पीशीज़ से किया है, जो हमारी अपनी प्रजातियाँ, इसमें हमने किसी दूसरे देश की कोई प्रजाति नहीं लगाई है। और एक ऐसा है हमारे पास एक ग्रीन स्पेस जिसको हम बोलते हैं, वो शिमला के अंदर तैयार हो रहा है, जहाँ पे लोग अपना, जैसे मान लो ग्रीन स्पेस का यही मतलब होता है कि जब भी आप कोई तनाव में है, आपको कोई जैसे मेंटल कोई आपको दुविधा है, आप ऐसी जगह पे आएँ, अपना मन हल्का करें। क्योंकि आप देखेंगे हमारे शहर में जो गार्डन्स है या बोटेनिकल गार्डन्स है वो बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे हमारा स्मार्ट सिटी बना है, हमने इतना पैसा खर्चा किया, पर हमने ऐसी कोई जगह बनाई नहीं है जहाँ पे लोग जो तरह विभिन्न क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रहते हैं, कोई चंबा से, कोई कांगड़ा से, कोई किन्नौर से, शिमला से, तो एक जहाँ पे वो इकट्ठे होके आपस में थोड़ा अपनापन उनका बने रहे। तो मेरा यही कहना कि अब जो हमारा यूथ है ये अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों का, जो हम ये जो कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें कैसे कम करना पड़ना, ये जो हमारे इधर बच्चे बैठे हैं, ये आगे जाके अगर ये एजुकेटेड होंगे इसके बारे में तभी कुछ फ़र्क आएगा। अदरवाइज़ आप जैसे हमारे यहाँ ये टूरिस्ट टाउन है शिमला में, हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और सारा अपना
प्लास्टिक मग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें कोई कुछ ऐसा होना चाहिए इवन गवर्नमेंट लेवल पे कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको इन्वायरमेंट रिलेटेड या जो ये वेस्ट यहाँ पे छोड़ते हैं इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए सरकार को भी। नहीं अगर आप देखेंगे अरे परे कितना हरा भरा लग रहा है, मन अपने आप खुश हो जाता है। हम वहाँ अगर रिज पे करेंगे अरे परे आप तो पता है कहीं पेड़ देखने को नहीं मिलता। जो वहाँ पे जो पेड़ लगाए भी है हमने चिनार के लगाए, वो हमारे अपने पेड़ नहीं है, वो एक कोई यूएसए से लाए हैं, कोई उधर पर्शिया से आया हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे क्रिएट की हुई है ये अपने आप में मतलब काफ़ी सोलेस देता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो मेरे कहने का मतलब आने वाले सालों में ये जो आर्बोरेटम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको फंड किया है, इन्हीं का है, वाइल्ड लाइफ जो विंग है इसको इन्होंने बहुत ही अच्छी इनकी इनिशिएटिव है जो कि आज रंग ला रही है। तो जाहिर तौर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जितना ज़रूरी पेड़ लगाना है उतना ही ज़रूरी उन पेड़ों का संरक्षण करना है, उन पेड़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जिस तरह से पर्यावरण को अफेक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, उसके लिहाज से आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पर्यावरण का संरक्षण करना, इसका ख्याल रखना सिर्फ हमारी आपकी ही बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है और पूरे समाज को मिलकर इसके लिए आगे आना होगा। तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले सभ्यताओं के लिए हम एक अच्छा समाज, एक अच्छी पृथ्वी, एक अच्छा पर्यावरण संरक्षित करके संजो कर रख पाएंगे। उम्मीद है कि आप भी पर्यावरण को लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं धर्म प्रकाश, कैमरे के पीछे मेरे साथ राकेश कुमार। नमस्कार।